नमस्कार दोस्तों, केरला क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत में हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, अपराजित के शिलालेखों के रचयिता कौन है? अपराजित के शिलालेखों के रचयिता कौन है? अपराजित के, यहाँ पर अपराजित के पूछा गया है। तो अपराजित के शिलालेखों के रचयिता दामोदर जी है। कौन है? दामोदर जी। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दामोदर जी। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक शुभ चंद्र जी है। कौन है? शुभ चंद्र जी। आबू का जो अभिलेख है उसका लेखक शुभ चंद्र जी है दोस्तों। इस लेख को अचलेश्वर का लेख, अचलेश्वर का लेख, अचलेश्वर का लेख, इस लेख को अचलेश्वर का लेख भी कहते हैं, जो 1285 ईस्वी का है। 1285 ईस्वी का है। यह अचलेश्वर मंदिर के पास वाले मठ के एक चौपाल की दीवार पर लगा है। अचलेश्वर का जो मंदिर है उसकी चौपाल पर लगा हुआ है। इस प्रशस्ति का रचयिता वेद शर्मा है। इस प्रशस्ति का रचयिता कौन है? वेद शर्मा। वेद शर्मा। इसका लेखक शुभ चंद्र और उत्कीर्णकर्ता कर्म सिंह सूत्रधार है। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? वो कौन सा स्थल है जहाँ से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है बेराट। बेराट से 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो चीरवा शिलालेख के बारे में सही पूछे गए हैं दोस्तों। तो कौन कौन से सही है इसमें? तो देखिए, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। यह कथन सही है दोस्तों। रत्नप्रभ सूरि इसके प्रशस्तिकार थे। यह भी सही है। रत्नप्रभ सूरि इसके प्रशस्तिकार थे, तो यह भी सही है। इसके शिल्पी देलहण थे। इसके शिल्पी कौन थे? देलहण। तो यह भी हमारा सही है दोस्तों। इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का, इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख है। ये वाला गलत है दोस्तों। ये वाला गलत है। यहाँ पर दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, तीन सही है। तो यहाँ पर हमें कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? कथन 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यहाँ पर हमारा 1 नंबर सही आंसर होगा। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। बड़वा ग्राम 12 से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? बड़वा ग्राम 12 से 3 मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। 3, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा 3 वाला। अपराजित के शिलालेखों का संबंध किस रियासत के शासकों से? अपराजित के शिलालेखों का संबंध, अपराजित के शिलालेख, तो उनका संबंध किस रियासत के शासकों से? तो उनका संबंध है मेवाड़ रियासत के शासकों से। उसका संबंध किससे है? मेवाड़ रियासत के शासकों के। अपराजित का लेख 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में गुहिल शासकों की उत्तरोत्तर विजय का पता चलता है। इस लेख के अनुसार गुहिल शासक अपराजित वराम सिंह जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को परास्त कर अपने अधीन रखा, फिर उसे अपना सेनापति नियुक्त किया गया। तो अपराजित का लेख 661 ईस्वी में लिखा गया दोस्तों। तो इसका संबंध मेवाड़ से है। इसका संबंध किससे है? मेवाड़ से है। निम्न में से कौन सा स्रोत चाहुआन काल की जानकारी नहीं देता है? निम्न में से कौन सा स्रोत चाहुआन काल की जानकारी नहीं देता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख चौहान शासकों की जानकारी नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि घटियाला अभिलेख जोधपुर का है और चौहानों का संबंध जोधपुर से नहीं है दोस्तों। और ये पृथ्वीराज विजय, बिजुलिया अभिलेख, पृथ्वीराज रासो, इन संबंध का चौहान काल से संबंधित दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया, इसलिए हमारा सही आंसर होगा घटियाला अभिलेख। राजस्थान में पारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? राजस्थान में पारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो वो है दोस्तों अजमेर। राजस्थान का पारसी भाषा में
प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर में है दोस्तों। तो अजमेर का लेख जो 1200 ईस्वी का है, अजमेर का लेख जो 1200 ईस्वी का है, यह अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े, यह अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े, 2.5 दिन के झोपड़े के दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे लगाए। यह राजस्थान में पारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है, पारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है जो 1200 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह अजमेर जिले में है। किस जिले में? अजमेर जिले में। मुद्रा और राज्य का कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? मुद्रा और राज्य का कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं? यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों। तो ये लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा ही है, विन पोषक चौहान है, लोडिया जैसलमेर है, यहाँ पर विजय शाही बीकानेर, ये सुमेलित नहीं है। विजय शाही बीकानेर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों बीकानेर में तो गज शाही चलते थे। कौन से चलते? गज शाही। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा लेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो वह है दोस्तों कीर्ति स्तंभ। वह क्या है? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति जो महाराणा कुंभा के लेखन से संबंधित है, तो वो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है। दोस्तों कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। कब की है? 1460 ईस्वी की है। 1460 ईस्वी की है। ये 1460 ईस्वी की है, जो कुंभा द्वारा सपाल, लक्ष्य, नराणा और बसंतपुर आबू जीतने का वर्णन इसमें मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, शैलगुरु, दान गुरु, राजगुरु और शैलगुरु की उपाधियां दी गई हैं दोस्तों। कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों चंडी शतक, गोविंद की टीका, संगीत राज, कई नाटकों का उल्लेख भी इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में दिया हुआ है दोस्तों। लाहन बावड़ी की प्रशस्ति जो 1042 ईस्वी का संबंध किस जिले से है? लाहन बावड़ी की प्रशस्ति दोस्तों सिरोही से। किस जिले से? सिरोही से लाहन बावड़ी की प्रशस्ति का संबंध सिरोही से दोस्तों। गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो गधिया सिक्के दोस्तों मेवाड़ से संबंधित थे। किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित थे। हुनों द्वारा प्रचलित तांबे व चांदी के सिक्के जिन्हें गधिया सिक्के कहा जाता था, इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता था। शंकरगढ़ा के लेख के बारे में निम्न में से असत्य कथन, यहाँ पर भी असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। शंकरगढ़ा के लेख के बारे में असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। यह लेख 813 ईस्वी का लेख है। यही दोस्तों असत्य लेख है, क्योंकि यह 813 ईस्वी का न होकर ये 713 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों? 713 ईस्वी का है। शंकरगढ़ा का लेख 713 ईस्वी का है। उसके अलावा दूसरा यह चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी के तट पर शंकरगढ़ा गांव से प्राप्त हुआ, यह सही है दोस्तों। इसमें राजा मानभंग का वर्णन मिलता है, यह भी सही है। इस लेख के अनुसार मानभंग ने चित्तौड़गढ़ में गगनचुंबी प्रासाद, वापी आदि का निर्माण करवाया था, यह भी सही है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा है तो पहला वाला ही असत्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 813 न होकर यह 713 ईस्वी है। 713 ईस्वी है। चाटसू लेख का संबंध किस रियासत के शासकों से? चाटसू लेख का संबंध किस रियासत के शासकों से है? तो चाटसू लेख का संबंध दोस्तों मेवाड़ के गुहिल शासकों से संबंधित है। मेवाड़ के गुहिल शासकों से संबंधित है। चाटसू लेख का संबंध मेवाड़ के गुहिल शासकों से। बुचकला अभिलेख का संबंध किस जिले से है? बुचकुला अभिलेख का संबंध जोधपुर से है। किस जिले से दोस्तों? जोधपुर से। बुचकुला अभिलेख का संबंध जोधपुर से। आदिवराह का लेख जो 944 ईस्वी का है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आदिवराह का लेख जो 944 ईस्वी का है, वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वह आहड़ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से प्राप्त हुआ है? आहड़ से।
आहट से प्राप्त हुआ है दोस्तों। आदिवराह का लेख जो 944 ईस्वी का है वह आहट से प्राप्त हुआ है। प्रतापगढ़ शिलालेख जो 946 ईस्वी का है में किस राजवंश के शासकों की नामावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर प्रतापगढ़ शिलालेख पूछा गया है दोस्तों, जो 946 ईस्वी का है। कब का है? 946 ईस्वी का है। वह किस शासकों की नामावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो उसमें दोस्तों प्रतिहार शासकों की नामावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। तो वह कौन से शासक हैं? प्रतिहार। प्रतिहार शासकों का वर्णन किसमें मिलता है? प्रतापगढ़ शिलालेख जो 946 ईस्वी का है। कब का है दोस्तों? 946 ईस्वी का है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्रतिहार। शाणेश्वर या सांडनाथ प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? शाणेश्वर या सांडनाथ प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? तो वो है दोस्तों उदयपुर से। शाणेश्वर या सांडनाथ प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से है दोस्तों। ये इस प्रशस्ति का संबंध उदयपुर से है दोस्तों। निम्न में से किस लेख में देवालय में स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है? निम्न में से किस लेख में देवालयों में स्त्रियों के संबंध को निषिद्ध, स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है? स्त्रियों के प्रवेश की बात की जा रही दोस्तों, तो उनको निषिद्ध किस लेख में बताया गया है? तो वो है दोस्तों चित्तौड़ का लेख। वो कौन सा लेख है? चित्तौड़ का लेख, जिसमें देवालयों में स्त्रियों के प्रवेश को निषिद्ध बताया गया है। तो वो चित्तौड़ का लेख है। यहाँ पर हमारा सही आंसर चित्तौड़ का लेख ही होगा। नाथ प्रशस्ति या एकलिंगजी जो 971 ईस्वी की है, किस गुहिल शासक के समय की है? ये किस गुहिल शासक से संबंधित? यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसे पूछता कि नाथ प्रशस्ति या एकलिंगजी की प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो वहां पर हमारा सही आंसर होगा गुहिल शासक से संबंधित है। लेकिन इसमें गुहिल शासक भी दिया हुआ है, लेकिन उस शासक का नाम पूछा है। गुहिल शासक तो है, लेकिन कौन सा गुहिल शासक है? तो वो है दोस्तों नरवाहन। ये नाथ प्रशस्ति कब की है? नरवाहन की दोस्तों, जो 971 ईस्वी की है। 971 ईस्वी की है नरवाहन। यहाँ पर गुहिल शासक का नाम पूछा गया तो वो है नरवाहन।